हीरा देखता है, ये संसार का सबसे बड़ा हीरा है, ये तेरे पास होगा तो तू सबसे बड़ा धन्य हो जाए। ये ले ले। उसने कहा ये मैं क्या करूंगा, हीरे को खाऊंगा कि पीऊंगा कि पहनूंगा कि क्या करूंगा? पत्थर दे के मुझे आप उलझाएं मत। किसको धोखा देने चले? मैं कोई बच्चा नहीं हूं, उम्र ऐसे ही नहीं गंवाई है, ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए, किसको धोखा देने चले? तो परमात्मा ने फिर क्या तुझे चाहिए? ये मेरे पीछे अप्सरा खड़ी, स्वर्ण की इसकी देह, और ये सदा युवा रहेगी, कभी बूढ़ी ना होगी, इसे ले ले। उसने कहा जिनकी देह स्वर्ण की नहीं है और जो आज नहीं कल बूढ़ी हो जाएंगी और मर जाएंगी, जो क्षण भंगुर है, उनसे ही काफी पीड़ा मिलती है, ये सदा के लिए उपद्रव हो जाए। क्षण भंगुर से तो चुकतारा भी हो जाता है कि चलो कभी तो अंत आ जाएगा, इसका तो अंत ही ना आएगा। आप कहते हैं मेरी प्रार्थनाएं पहुंच गई, आप मुझ पर नाराज हैं या क्या बात है? मुझे क्यों झंझट में डालना चाहते? मुझ गरीब आदमी को छोड़ो, इससे तो बेहतर किस, अगर ये प्रार्थनाओं का फल होता हो तो मैं प्रार्थनाएं करना बंद कर दूं। तो परमात्मा ने कहा फिर तू क्या चाहता है? कुछ भी मांग ले, क्योंकि बिना मांगे तो तुझे न जाने दूंगा। तो परमात्मा के पास एक छोटा सा पौधा गुलाब का रखा, तो उसने कहा ये मुझे दे दे। तो परमात्मा ने कहा इससे तू क्या करेगा? ये फूल सुबह खिलेगा, सांझ मुरझा जाए। तो उसने कहा इससे मुझे जीवन की खबर मिलती रहेगी, सुबह खिला सांझ मुरझा गया, और इसकी सुगंध मुझे याद दिलाती रहेगी कि ऐसी ही सुगंध में भी अपने भीतर छिपाए हुए प्रभु कब प्रकट होगी। इसके सौंदर्य से मुझे एक ख्याल आता रहेगा कि जब फूल इतना सुंदर है तो मनुष्य की आत्मा कितनी सुंदर न होगी, कब मुझे उसका दर्शन होगा। परमात्मा तुम्हारी सुगंध है, जैसे गुलाब की सुगंध। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम खोजने जाते हो। परमात्मा तुम्हारी सुगंध है, जब तुम शांत होकर अपने नासापुटों को उसकी तरफ उन्मुख करते हो, जब तुम अपनी आंखें भीतर मोड़ते हो, जब तुम अपने हाथ भीतर फैलाते हो, तब तुम अचानक पाते हो कि मिल गया, मिल गया। और तब तुम ऐसा नहीं पाते कि तुम्हें जो मिला है उससे तुम अलग हो, तब तुम ऐसा ही पाते हो कि अपने से मिलन हो गया, आत्म मिलन। नहीं कोई तैयारी नहीं, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष। दूसरा प्रश्न, अष्टावक्र की पूरी संहिता में कहीं भी प्रेम का जिक्र नहीं है, लेकिन आपकी महागीता में साक्षी के साथ सदा प्रेम की धारा बहती मिलेगी, ऐसा क्यों? क्या साक्षी और प्रेम के बीच कोई आंतरिक संबंध है? निश्चित ही प्रेम है साक्षी का संगीत, प्रेम है साक्षी की सुवास। जब कोई साक्षी हो जाता है तो ही प्रेम झरता है। निश्चित ही अष्टावक्र ने इस प्रेम की कोई बात नहीं की, जानकर, यह जानकर कि तुम जैसे प्रेम कहते हो कहीं तुम भूल से उसी को न समझ लो। इसलिए अष्टावक्र ने साक्षी की बात कही, प्रेम की बात छोड़ दी, बीज की बात कही, वृक्ष की बात कही, फल की बात छोड़ दी। फल तो आएगा, तुम बीज बो, वृक्ष संभालो, पानी दो, बागवानी करते रहो, फल तो आएगा, जब आएगा तो आ जाएगा, उसकी क्या बात करनी। इसलिए जानकर अष्टावक्र ने प्रेम की बात छोड़ दी, क्योंकि प्रेम की बात करने का एक खतरा सदा से है, और वो खतरा ये है कि तुम भी प्रेम करते हो ऐसा तुम मानते हो, तुमने भी एक तरह का प्रेम जाना है। प्रेम शब्द से कहीं तुम ये न समझ लो कि तुम्हारा प्रेम और अष्टावक्र का प्रेम एक ही है। इस खतरे से बचने के लिए अष्टावक्र ने प्रेम की बात नहीं की, जानकर छोड़ दी। मैं जानकर नहीं छोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक दूसरा खतरा हो गया है। वो खतरा ये हुआ कि चूंकि अष्टावक्र ने प्रेम की बात नहीं की,
न मालूम कितने लोग खड़े हो गए जिन्होंने समझा कि प्रेम पाप है। न मालूम कितने लोग खड़े हो गए जिन्होंने कहा कि जिसको साक्षी होना है उसको तो प्रेम को जड़ मूल से काट डालना होगा। ये दूसरी भ्रांति हो गई। अष्टावक्र ने एक भ्रांति बचाई थी कि कहीं तुम तुम्हारे काम वासना से भरे हुए प्रेम को प्रेम न समझ लो, तो दूसरी भ्रांति हो गई। आदमी कुछ ऐसा है कि कुएं से बचाओ तो खाई में गिरेगा, मगर गिरेगा, बिना गिरे ना रहेगा। एक भ्रांति से बचाओ, दूसरी भ्रांति बना लेगा, क्योंकि बिना भ्रांति के आदमी रहना ही नहीं चाहता। भ्रांति में उसे सुख है। तो संसारी कहीं भटक ना जाए, वो ये ना समझ ले कि मेरा प्रेम ही वो प्रेम है जिसकी अष्टावक्र बात कर रहे हैं। ऐसी भ्रांति ना हो। अष्टावक्र प्रेम के संबंध में नहीं बोले, लेकिन अष्टावक्र को यह ख्याल न रहा कि संसार में सन्यासी भी हैं जो अनुकरण करने में लगे, जो नकलची हैं, कार्बन कॉपी हैं। उनने देखा कि साक्षी में तो प्रेम की बात ही नहीं, तो प्रेम को जड़ मूल से काट दो। प्रेम शून्य हो जाओ तब साक्षी हो सकोगे। ये और भी खतरनाक भ्रांति है, इसलिए मैं जान के प्रेम को जोड़ रहा हूं। मेरे देखे पहला खतरा इतना बुरा नहीं है, क्योंकि तुम जिससे प्रेम कहते हो, माना कि वो पूरा पूरा प्रेम नहीं है, लेकिन कुछ झलक उसमें उस प्रेम की भी है जिसकी साक्षी की स्थिति में अंतिम रूप से प्रस्फुट न होती है, जो विकसित होता है आखिरी क्षण में। उसकी कुछ झलक तुम्हारे प्रेम में भी है। माना कि मिट्टी और कमल में क्या जोड़, लेकिन जब कमल खिलता है तो मिट्टी के रस से ही खिलता है। ऐसे कमल और मिट्टी को दोनों को रख के देखो तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि इनमें क्या संबंध हो सकता है, लेकिन सब कमल मिट्टी से ही खिलते हैं, बिना मिट्टी के न खिल सकेंगे। फिर भी मिट्टी कमल नहीं। और ध्यान रहे कि मिट्टी में कमल छिपा पड़ा है, प्रच्छन्न है, गुप्त है, प्रकट होगा। तुम जैसे काम वासना कहते हो, उसमें परमात्मा का कमल छिपा पड़ा है। मिट्टी है, कीचड़ है तुम्हारी काम वासना, बिल्कुल कीचड़ है, बदबू उठ रही उससे, लेकिन मैं जानता हूं कि उसी से कमल भी खिलेगा। तो अष्टावक्र ने एक भूल से बचाना चाहा कि कहीं तुम कीचड़ को ही कमल न समझ के पूजा करने लगो। बड़ी उनकी अनुकंपा थी, लेकिन तब कुछ लोग पैदा हुए, उन्होंने कहा कि कीचड़ तो कमल है ही नहीं, इसलिए कीचड़ से छुटकारा कर लो। कीचड़ से छुटकारा कर लिया, कमल नहीं खिला, क्योंकि कीचड़ के बिना कमल खिलता नहीं। वो दूसरी गलती होगी, जो बड़ी गलती है, पहली गलती से ज्यादा बड़ी गलती, क्योंकि पहली गलती वाला तो शायद कभी ना कभी कमल तक पहुंच जाता है। कीचड़ तो थी, संभावना तो थी, कीचड़ में छिपा हुआ कमल का रूप तो था, प्रकट नहीं था, अप्रकट था, धुंधला धुंधला था तो खोज लेता, टटोल लेता। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रेम की धारा सुखा दी, कीचड़ से छुटकारा पा लिया, उसके जीवन में तो कमल की कोई संभावना न रही। पहले के जीवन में संभावना थी, दूसरे के जीवन में संभावना न रही। तो साक्षी का फल प्रेम है। तो मैं तुम्हें दोनों को साथ साथ देना चाहता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, और अभी प्रेम को यात्रा लेनी, तुम्हारे प्रेम को अभी और विकास लेना, तुम्हारे प्रेम से अभी और फूल खिलने। तुम अपने प्रेम पर रुक मत जाना, लेकिन तुमसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तुम्हारे प्रेम को काट भी मत डालना, क्योंकि वो जो होने वाला है इसमें ही छिपा है। वो वृक्ष इसी बीज में छिपा है। बीज में वृक्ष के दर्शन किसको होते? तुम्हें भी नहीं होते अपने प्रेम में परमात्मा के दर्शन, लेकिन जब तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे तब तुम पहचान लोगे कि अरे, जिसको मैं प्रेम कहता था उसमें भी धुंधली धुंधली छाया यही थी। जब तुमने अपनी पत्नी को प्रेम किया है, या अपने बेटे को, या अपने पति को, या अपने मित्र को, तो तुम्हें एक धुंधली छाया परमात्मा की देखी। बड़ी धुंधली है छाया, बहुत धुआं है, और बीच की ज्योति दिखाई नहीं पड़ती, खोई खोई सी है। लेकिन कितना ही धुआं हो, पुराने तर्कशास्त्र के ग्रंथ कहते हैं जहां जहां धुआं वहां वहां आग। तो कितना ही धुआं हो, धुएं से एक तो पक्की बात होती है, सबूत कि आग होगी,
बिना आग के धुआं तो नहीं हो सकता। ये तुमने ख्याल किया? आग हो सकती है बिना धुएं के, इतना प्रज्वलित अंगारा हो सकता है कि धुआं ना हो। आग हो सकती है बिना धुएं के, धुआं नहीं हो सकता बिना आग के। तो जहां जहां धुआं वहां वहां आग, जहां जहां काम वहां वहां राम। तुम्हारे जीवन में बड़ा धुआं है माना, लेकिन इसी धुएं में कहीं आग छिपी पड़ी। इस धुएं को इशारा समझो, इस धुएं को इंगित समझो, इस धुएं का सहारा पकड़ के आग को खोज लो। इसलिए मैं साक्षी की बात करता हूं और प्रेम की, मैं दोनों की साथ साथ बात करता हूं। तुम्हें दोनों ही बातों के प्रति सजग रहना है, साक्षी को जगाना है और प्रेम को बचाना है। अगर प्रेम को खो के साक्षी बचा लिया तो तुम रूखे सूखे मुर्दा हो जाओगे, तुम्हारी शांति मरघट की होगी, जीवंत न होगी, और तुम्हारा जीवन का सत्य बड़ा मुर्दा सूखा साखा होगा, उसमें रसधार न बहेगी। तुम्हारा जीवन का सत्य मरुस्थल जैसा होगा, उसमें कोई फूल न खिलेगी, तुम्हारी वीणा टूट जाएगी। भला तुम शांत हो जाओ, लेकिन तुम्हारी शांति में कोई संगीत का अवतरण न होगा। ये पाना ना हुआ, चूक ना हो गया। संसार में चूके, अब सन्यास में चूके, तुम चूकते ही रहे। इसलिए मैं कहता हूं तुम दोनों को संभाल लेना, प्रेम को खोना मत और साक्षी को संभालना। साक्षी और प्रेम साथ साथ संतुलित होते चले जाएं तो तुम्हारे जीवन में समाधि फलेगी, और ऐसी समाधि जो मरुस्थल की न होगी, जिसमें हजारों कमल खिलेंगे। ऐसी शांति जो मरघट की न होगी, जीवंत, पुलकित, आनंदित, एक ऐसा शून्य जो पूर्ण से भरा होगा। फिर चाहे तुम साक्षी के मार्ग से चलो, साक्षी का मार्ग यानी ध्यानी का मार्ग, प्रेम का मार्ग यानी भक्ति का मार्ग, चाहे तुम किसी भी मार्ग से चलो, दूसरे को बिल्कुल छोड़ मत देना, भूल मत जाना। प्रेम के मार्ग पर साक्षी को छाया की तरह मौजूद रहने देना, ध्यान के मार्ग पर प्रेम को छाया की तरह मौजूद रहने देना। मसलक जो अलग अलग नजर आते हैं, यह देख के राहगीर घबराते हैं, रास्ते का फकत फैर है, रहरो आखिर मंजिल पे पहुंचते हैं तो मिल जाते। रास्ते के ही फर्क है, जब यात्री मंजिल पे पहुंचते हैं तो सब रास्ते मिल जाते। रास्ते का फकत फेर है, रहरो आखिर मंजिल पे पहुंचते हैं तो मिल जाते। मसलक जो अलग अलग नजर आते हैं, यह देख कर राहगीर घबराते। तुम घबराओ मत। अब तक ऐसा ही हुआ है, जिन्होंने भक्ति की बात की उन्होंने ध्यान की बात न की। वो डरे कि कहीं ध्यान के कारण भक्ति में बाधा न पड़ जाए। जिन्होंने ध्यान की बात की उन्होंने भक्ति की बात न की, उन्होंने डरे कि कहीं भक्ति के कारण ध्यान में बाधा न पड़ जाए। मैं तुमसे जो कह रहा हूं, इससे ज्यादा साहसपूर्ण वक्तव्य पहले नहीं दिया गया है। सभी वक्तव्य अधूरे थे। मैं तुम्हें पूरी बात कह रहा हूं। निश्चित पूरी बात कहने का मतलब होता है दोनों विरोधी बातों को साथ साथ कहना होगा। किसी ने दिन की बात की थी, किसी ने रात की बात की थी। मैं दिन और रात की इकट्ठी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों संयुक्त थे। किसी ने नाचने की बात की थी, किसी ने शांत बैठ जाने की बात की थी। मैं कहता हूं तुम्हारा नाच ही क्या अगर उसमें शांति ना हो, और तुम्हारी शांति क्या खाक अगर नाच ना सके। किसी ने संसार की बात की, किसी ने सन्यास की। मैं तुमसे कहता हूं संसार में रहते सन्यासी हो जाना, और सन्यासी होकर घबराना मत। सन्यासी क्या डरेगा संसार से। संसार में रहना और संसार में रहना भी मत, यही मेरी सन्यासी की परिभाषा। मैं सारे विरोधों को जोड़ देना चाहता हूं। फिर तुम्हारे जीवन की जो असली ऊर्जा है, वो ऊर्जा प्रेम की है।
जैसे कोई दिए को जलाता है तो ज्योति तो साक्षी की, लेकिन तेल भरते ना, तेल को इसलिए तो हम स्नेह कहते, स्नेह यानी प्रेम। कहते हैं दिया जलता है, लेकिन दिए को कभी जलता देखा है? जलता प्रेम, जलता तेल, जलता स्नेह। कहते तो वो दिया जलता है, लेकिन दिया को कभी जलता है? जलता तो प्रेम है। प्रेम ही जल के ज्योति बनता है, प्रेम की ऊर्जा ही साक्षी बनती है। प्रेम ही जब प्रज्वलित हो जाता है तो साक्षी की तरह प्रकट होता है। दीप नहीं, स्नेह सदा जलता है। मिट्टी के शीश साज, सौरभ आलोक छत्र, गूंथ हृदय हार मध्य, किरण कुसुम ज्योति पत्र। वृक्ष नहीं, बीज फलता है। दीप नहीं, स्नेह सदा जलता है। जन्म मरण दो डग धर, नाप सकल भुवन लोक। पथ का पाथे लिए, नयन द्वय हर्ष शोक। रूप नहीं रे अरूप चलता है, दीप नहीं स्नेह सदा चलता है। प्रेम की इतनी बात करता हूं क्योंकि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो साक्षी बनेगी। साक्षी की इतनी बात करता हूं क्योंकि साक्षी की ज्योति तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगी। तुम्हारा जीवन उस दिन परिपूर्ण होगा, समग्र होगा, जिस दिन भीतर साक्षी का दिया जलता होगा और जीवन से रस की प्रेम की धार बहती होगी। तुम टूट ना जाओ अन्यों से, प्रेम तुम्हें बांधे रहे हजार हजार संबंधों में, और तुम इतने संबंधों में न खो जाओ कि अपने से टूट जाओ। साक्षी तुम्हें जगाए रहे स्वयं की ज्योति में, साक्षी तुम्हें स्वयं बनाए रखे और प्रेम तुम्हें दूसरों से जोड़े रखे, तो तुमने जीवन का संतुलन पा लिया, तो तुमने संयम पा लिया। संयम मेरे लिए अर्थ रखता है संतुलन का। भोगी को मैं संयमी नहीं कहता और त्यागी को भी संयमी नहीं कहता। भोगी एक तरह का असंयम कर रहा है, भोग की तरफ अति से झुक गया है, और त्यागी दूसरे तरह का असंयम कर रहा है, त्याग की तरफ अति से झुक गया है। त्याग और भोग के मध्य में जहां विरोधों का मिलन होता है, जहां दिवस रात्रि मिलते, वही संयम है। निश्चित ही जब मैं प्रेम की बात करता हूं तो तुम्हारे प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे प्रेम की बात कर रहा हूं। उसे याद रखना, वो भूल ना जाए। तुम्हारे प्रेम में तो सिवाय कांटों के तुमने कुछ भी पाया नहीं। ईर्ष्या, जलन और घृणा और द्वेष, स्पर्धा, संघर्ष, कलह। तुम्हारे प्रेम का स्वाद तो बड़ा कड़वा है। तुम्हारे प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। और तुम्हारे प्रेम में तो एक अनिवार्य बात है कि मूर्छा। तुम्हारा प्रेम तो बिना मूर्छित हुए हो ही नहीं सकता। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, अगर हम ध्यान में बहुत डूबते हैं तो हमारा प्रेम टूटता है। जो प्रेम ध्यान में डूबने से टूट जाता हो वो प्रेम नहीं है, वो मूर्छा थी। जो प्रेम ध्यान में डूबने से बढ़ता हो वही प्रेम है, वो प्रेम की कसौटी है। जो ध्यान की कसौटी पर कस जाए, ध्यान जैसे तोड़ ना पाए वही प्रेम है, बढ़ाए वही प्रेम है। क्या कभी तुम जान पाए जीत क्या है, हार क्या है? इस जरा सी जिंदगी में जिंदगी का सार क्या है? मिल गए जीवन डगर पर मन चले अनजान साथी, दे दिया अंतर उन्हीं को बन गए वे पूज्य पाथी। प्रीत कर ली पर न जाना प्रीत का आधार क्या है? क्या कभी तुम जान पाए जीत क्या है, हार क्या है? भूल निज मंजिल गए तुम पग उन्हीं के संग बढ़ाए, और उनकी अर्चना में रात दिन तूने लगाए। स्नेह की सौगात सारी उन सभी ने लूट खाई, प्यार का देकर भुलावा राह भी तेरी भुलाई। स्वप्न तक में यह न सोचा शांति का आगार क्या है? क्या कभी तुम जान पाए जीत क्या है, हार क्या है? प्रीत कर ली पर न जाना प्रीत का आधार क्या है? प्रीति का आधार है होश। बिना होश के प्रीति हो तो भटकाएगी, बंधन बन जाएगी। होश के साथ प्रीति हो तो मुक्ति बन जाएगी, पहुंचाएगी।
लेकिन साधारणता तुम पाओगे जब होश साधोगे तो प्रीति टूटी, प्रीति साधोगे तो होश टूटा। तो न तो तुम्हारा होश सच्चा है, न तुम्हारी प्रीति सच्ची। प्रीति सच्ची हो तो होश के विपरीत नहीं होती है, प्रीति सच्ची हो तो होश को बढ़ाती है। होश सच्चा हो तो प्रीति से कैसे टूट सकता है? मजबूत होता है, सघन होता है। लेकिन हम बड़े कच्चे घड़े, जरा सी वर्षा होती मिट्टी बह जाती। होश की वर्षा हो गई, प्रीत का घड़ा टूट गया। प्रीति की वर्षा हो गई, होश का घड़ा टूट गया। हम बड़े कच्चे। इस कच्चेपन का आधार एक ही बात है, सोया सोयापन। कर तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन पक्का कुछ साफ नहीं। क्यों कर तो रहे हैं, ये भी पक्का पता नहीं कि भीतर कौन करने वाला, करने के पीछे कौन बैठा। कर तो बहुत रहे हैं, हो तो रहा है बहुत, व्यवसाय जीवन में जाल चल रहा है, लेकिन कभी क्षण भर रुक के भी नहीं सोचा क्यों, किस लिए। अभी अपने से कोई पहचान नहीं हुई। अपने से पहचान हो जाए तो तुम पाओगे कि प्रेम और साक्षी, ध्यान और प्रेम, भक्ति और ज्ञान एक ही ऊर्जा के दो पहलू, एक साथ दोनों आते। अगर तुम प्रेम को साधो तो ये समझना कि प्रेम अगर पक्का और असली हो तो साक्षी अपने आप आएगा, आना ही पड़ेगा। अगर तुम साक्षी को साधो और तुम्हारा होश असली हो तो प्रेम आएगा, आना ही पड़ेगा। तो इसे ऐसा समझो, साक्षी की साधना करते समय अगर प्रेम ना आता हो तो समझना कि कहीं भूल हो रही साक्षी की साधना में, नहीं तो प्रेम आना ही चाहिए। वो परिणाम, ये भी क्या हुआ, फसल तो बोई और फल आए ही नहीं, फल तो आने ही चाहिए। और अगर तुम प्रेम करो और साक्षी ना आए तो समझ लेना कि कहीं फिर चूक हो रही। इन दोनों को ख्याल में रखना, और दोनों का अगर धीरे धीरे संयम संतुलित हो जाए तो तुम्हारे जीवन में वह अपूर्व घटना घटेगी जिसको मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, तुरही कहो, या जो भी नाम तुम्हें प्रीतिकर लगता हो वही दे दो। तीसरा प्रश्न, संन्यास जब से लिया है भीतर शांति है पर बाहर बड़ी उथल पुथल मच गई। मैं तो चैन में हूं पर दूसरे बड़े बेचैन हो रहे हैं, मैं क्या करूं? ऐसा स्वाभाविक है। जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है तो उससे जुड़े हुए जो सैकड़ों व्यक्ति थे उनके जीवन में उथल पुथल मचेगी। तुम्हारे संन्यास का अर्थ ये हुआ कि तुम बदले, तो उन सब ने तुमसे अब तक जो संबंध बनाए थे वो सभी संबंध उन्हें बदलने पड़ेंगे। और कोई झंझट नहीं लेना चाहता बदलने की। एक महिला ने मुझसे आके पूछा कि अगर मैं ध्यान करने लगूं तो मेरे और मेरे पति के बीच कोई झंझट तो नहीं होगी? इसके पहले कि मैं उत्तर दूं उसने खुद ही कहा कि ये प्रश्न बड़ा मूढ़तापूर्ण है, क्योंकि ध्यान से क्यों कोई झंझट होगी। मैंने उससे कहा तू गलत है, तेरा प्रश्न तो ठीक है, तेरा जो दूसरा जो तूने खुद उत्तर दे दिया है वो गलत है। ध्यान से झंझट होगी। वो कहने लगी कैसे? अगर ध्यान से तो मैं और शांत हो जाऊंगी, तो झंझट कैसे होगी? मैंने कहा सवाल शांत और अशांत होने का नहीं। तेरे पति तेरे साथ 20 वर्ष से रहे, एक ढंग से दोनों के बीच एक तरह का समझौता हो गया। 20 साल में हो चुकी सब कलह, उपद्रव, झगड़े, झांसे, क्रोध इत्यादि, एक तरह का सामंजस्य बैठ गया, एक समझौता हो गया। अब तू ध्यान करेगी, इसका मतलब हुआ कि तेरे भीतर परिवर्तन होंगे। इसका मतलब हुआ कि पति को फिर से आबासा से शुरू करना पड़ेगा। इसका तो ठीक ठीक मतलब हुआ कि जैसे पत्नी ने फिर से दोबारा शादी की, दूसरी औरत से संबंध बनाया, अब तो ये सब फिर बदलना पड़ेगा।
फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। मैंने उससे कहा ऐसा समझ, तू एक 7 दिन के लिए प्रयोग कर ले, ये झूठ ही रहेगा प्रयोग, लेकिन तुझे अकल आ जाएगी। उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा पति नाराज हो तो मुस्कुराते रहना। झूठ ही होगा ये मुस्कुराना अभी, क्योंकि भीतर से तेरे मुस्कुराहट ना आएगी, लेकिन ध्यानी को तो आती। अभी झूठ ही होगा, लेकिन प्रयोग करके देख ले। 7 दिन बाद उसने कहा कि आप ठीक कहते, पति तो एकदम पागल हुए जा रहे। वो नाराज होते हैं, मैं मुस्कुराती हूं, कहते तुझे हो क्या गया, तेरा दिमाग ठीक? वो कहते इससे बेहतर था कि तू कलह करती थी। तुम्हारी पत्नी जब तुम गाली दो और हंसे तुम्हें ज्यादा चोट लगेगी। हाँ, गाली दे तो क्या चोट लगती, पत्नियां गाली देती हैं। हंसे तो उसका मतलब हुआ कि तुम बड़े क्षुद्र हो गए। गाली दे तो तुम्हारे समतुल्य, तुमने गाली दी, उसने गाली दी, निपटारा हो गया, दोनों संगी साथी। हंसे तो वो तो ऊपर बैठ गई कहीं आकाश में, और तुम नीचे कीड़े मकोड़ी की तरह सरकने लगे। ये बर्दाश्त के बाहर है। पति परमात्मा है और ये देखे, नहीं हो सकता। तो ध्यान, मैंने उससे कहा तू सोच ले, ध्यान अभी तो ये झूठी मुस्कुराहट थी, ध्यान के बाद कोई नाराज होगा तो असली मुस्कुराहट आएगी। देख के ये व्यर्थ की बात, ये बचकानापन, लेकिन पति ये बर्दाश्त न कर सकेंगे कि तू उनसे ज्यादा प्रौढ़ हो जाए। आज तो तू कामातुर होती है, प्रेम बढ़ेगा जरूर ध्यान के बाद, लेकिन काम कम होगा। अभी प्रेम तो बिल्कुल नहीं है, काम है, सारा संतुलन टूटेगा। ध्यान के बाद प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन काम कम होगा।